हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ाइए और अपने ग़ुलामों में शामिल कर लीजिए। हज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ बैठकर कलमा पढ़ते हैं, दार इस्लाम में दाखिल होते हैं, जिनका नाम है माल के लिहाज से, दौलत के लिहाज से, इज़्ज़त के लिहाज से, शर्म व हया के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, वो उस्मान जब अपने घर जाते हैं तो आपका चाचा जो कि काफिर है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकलीफ़ें, अज़ियतें देना शुरू कर देता है। इतनी अज़ियतें देता है, इतनी तकलीफ़ें देता है, इतना दर्द पहुंचाता है और कहता है कि इस तरह कर इस्लाम को छोड़ दे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि चाचा मेरे जिस्म से जान तो जा सकती है पर दीन इस्लाम को मैं नहीं छोड़ सकता, पर इस्लाम को मैं नहीं छोड़ सकता, दीन इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। लिहाजा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचा को, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके चचा ने बड़ी तकलीफ़ दी, बड़ा परेशान किया, पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमे को नहीं छोड़ा, इस्लाम को नहीं छोड़ा। हत्ता के चचा ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा तय्यबा को नहीं छोड़ा। और इतना परेशान करने के बावजूद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया अपने चचा को, कहा कसम अल्लाह की मैं ये दीन इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगा, जे छड़ देवा दुनिया हो सकता गुजारा, मुहम्मद नू छड़िया गुजारा नहीं होना। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जज्बा था, ये शौक़ था, ये हिम्मत थी, ये ताकत थी। और गोया कि वो अपनी ज़ुबान हाल से अपने चचा को जो जुल्म सितम कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कि तोड़ दो तुम हड्डियाँ मेरी सभी, दामन अहमद न छोड़ूंगा कभी। यानी कि अपने चचा से कहा, चचा अगर तू चाहता है मुझे तकलीफ़ पहुंचाना, मेरे जिस्म के टुकड़े कर दे, मेरी हड्डियां तोड़ दे, पर ऐ चाचा मैं दामन मुस्तफ़ा को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं रसूल के दामन को नहीं छोड़ूंगा। पता ये चलता है कि हम छोटी सी परेशानी पर, छोटी सी तकलीफ़ पर नमाज छोड़ देते हैं, कुरान छोड़ देते हैं, नबी का फरमान छोड़ देते हैं, अल्लाह का फरमान छोड़ देते हैं। सहाबी रसूल से पता चलता है कि अभी दार इस्लाम से दाखिल होते हैं और इस कदर शिद्दत की तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, परेशान किया जाता है, इस कदर खाना पीना बंद कर दिया जाता है, पर वो ज़बान हाल से कह रहे होते हैं कि हमारे अगर जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं पर दीन मुहम्मदी पर कोई आँच नहीं आने देंगे। ये वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए। 18 ज़िलहज आपकी शहादत का दिन है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अगर बात करते रहें तो सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, तो इतनी शान अल्लाह के महबूब ने अता फरमाई है तो आपकी वो शान और अज़मत बयान नहीं की जा सकती। फरमाया शर्म व हया के पैकर सारे सहाबा थे और क़यामत तक आने वाले सारे ईमान वाले शर्म व हया वाले हों। शर्म भी उन्हें आनी चाहिए, हया भी उन्हें करनी चाहिए। फरमाया पर जो शर्म व हया का पैकर
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है, फरमाया वो कायनात में कोई और नहीं मिलती। हदीस मुबारका में आता है